तो कैसे हो दोस्तों, आ चुके एक और नया धमाकेदार वीडियो लेके आप सभी के बीच में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। क्या आपने कभी गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप यूज़ किया है? नहीं किया तो कोई बात नहीं यार, यहाँ देखो ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हर 30 सेकेंड यानी मतलब कुछ टाइम के बाद जो है वो आपका OTP जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू आज बनाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का, आ जाओ चलो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, अपने यूट्यूब वाले फोल्डर में चलते हैं और यहाँ पे एक और नया फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, न्यू पे जाएंगे और फोल्डर बनाएंगे गूगल ऑथेंटिकेशन। ठीक, और इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे अपने VS कोड से। ठीक है, और इसको एक काम करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। ओके, और इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको कोड विजुअल हो। ओके, और इसको कट करो और अपनी जो मेन फाइल्स होती है उनको बना लेते हैं फटाक से, जो होती है index.html, साथ ही साथ style.css एंड script.js। ठीक है, और इसको जो है बंद कर देते हैं और अपने इंडेक्स फाइल में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पूरा जो HTML का कोड होता है हमारा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं गूगल ऑथेंटिकेशन। ठीक, और इसके साथ साथ CSS फाइल को जो है हम वो लिंक कर देते हैं। तो लिखेंगे लिंक CSS, और साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट की भी फाइल को लिंक करेंगे। लिखेंगे स्क्रिप्ट और अंदर आएंगे और लिखेंगे src में script.js। ठीक है, CSS फाइल में आते हैं और यहाँ जो बेसिक कोड होता है हमारा वो लिख देते हैं। ठीक, और अब आते हैं इंडेक्स वाले फाइल में, इसको करते हैं थोड़ा सा साइड। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि लाइक OTP पहले जनरेट हो, ठीक है। OTP पहले जनरेट हो एंड देन क्या हो, वो 30 सेकंड्स के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक जो वो रिन्यू हो जाए, और साथ ही साथ एक टाइमर भी चलता रहे। तो ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं आउटर, हमारा जो मेन रहता है मेन। ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, CSS देते हैं #main। और इसके अंदर आप विड्थ जो है इसका कर दो 100%, और हाइट जो है इसका भी कर दो 100 VH। ठीक है, और बैकग्राउंड को कर दो #EE। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा लाइव सर्वर से ओपन करके देखते हैं कैसा दिख रहा है अभी। ठीक, इधर जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, तो अभी कुछ हमारा कोड जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यानी कुछ है नहीं, बस बैकग्राउंड कलर हमने दिया है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने कोड में और लिखते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, देखो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक जो है बीच में हमारा एक स्लाइडर चलता रहे, यानी फिर एक टाइमर चलता रहे। ठीक है, 30 सेकंड का टाइमर चलता रहे और उसके जस्ट नीचे जो है वो एक OTP दिखे, मतलब 6 या 5 डिजिट्स का कुछ OTP जनरेट हो जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम टाइमर बनाते हैं। ठीक है, टाइमर बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे डॉट टाइमर, नॉट वाइमर, टाइमर। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग एक और डिप बनाते हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे सेकेंड्स। ठीक है, यानी कितना सेकंड का टाइमर बना रहे हैं, 30 सेकंड का। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इस वाले टाइमर को हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिंग देते हैं अब, डॉट टाइमर, और इसका जो विड्थ है वो कर देते हैं 100%। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इसका हाइट है वो कर देते हैं समथिंग लाइक 10 पिक्सल्स या फिर 5 पिक्सल, कुछ 5 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर देके चेक करते हैं, भी कुछ देते हैं बैकग्राउंड और देते हैं रेड, कुछ इस तरीके से। तो देखो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और नीचे जो हमारा टाइमर दिख रहा है, जूम करो तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको जो है बीच में लाना है। ठीक है, पहले इसको काम करते हैं, बीच में लाते हैं। तो इन दोनों को जो हमने बनाया है इसको एक और डिब में डाल देते हैं, हैशटैग टाइमर कंटेनर। ठीक है, कुछ इस तरीके का नाम दे देते हैं, और इसको बनाएंगे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स। आ जाओ अपने CSS में ऊपर और हैशटैग लगाओ। इसका जो वेट है वो कर दो 100%, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स, और साथ ही साथ अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा अभी 100% पे, और दे दो फ्लेक्स डायरेक्शन जो है इसका कॉलम। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम, और एक काम करते हैं वेट को करते हैं थोड़ा सा कम, यानी 50% समथिंग, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी देखो ये आधे में हमारा जो टाइमर कुछ दिख रहा है, अभी ये जो रेड रेड वाला कंटेनर है हमारा वो बीच में दिख रहा है। और इसको बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने मेन दिया था इसको बनाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसको भी देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक, और अलाइन आइटम सेंटर, तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और बस, और इसके अंदर हम थोड़ा सा गैप ऐड करेंगे, इस वाले टाइमर के अंदर गैप ऐड कर देते हैं कुछ लाइक 2 VH का या फिर समथिंग। हाँ, ठीक है। अब इस वाले जो सेकंड है इसको थोड़ा सा, का जो फॉन्ट साइज उसको बढ़ाते हैं। सेकंड, सेकंड ही दिया ना, सेकंड, हाँ। ठीक है, सेकंड को CSS दो, फॉन्ट साइज कर दो इसका लाइक 1 BW।
छोटा है कुछ ज़्यादा ही, 2 ज़्यादा बड़ा हो गया, चलो 1.5, ठीक कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब क्या है कि इसको जो है वो डायनेमिक करना पड़ेगा, मतलब ये 30 सेकंड में ये छोटा होता जाए और ये वाला जो टाइमर है वो भी चलता जाए, मतलब 29, 28, 27 ऐसे करते करते जीरो हो जाए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सा आ जाओ जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में, इसको कर देते हैं हम लोग इस साइड, ठीक। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। और कब हमें इसे रन करना है, जब डॉम हमारा जो लोड हो जाए, ठीक है, मतलब जैसे ही पेज हमारा जो है वो लोड हो जाए, ठीक। और इसके अंदर बनाओ एक एरो फंक्शन, ठीक, इसके अंदर आओ। अब क्या करना है, जो हमने यहाँ पे आईडी या क्लास दिया था, ठीक है, इससे हम लोग इस वाले डिव को गेट करेंगे, इन दोनों को, ठीक है। आ जाओ, इसमें लिखो लेट टाइमर, या फिर यही नाम दे दो, ठीक है। और लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसको हमने दिया था क्लास, तो डॉट से टारगेट करेंगे, ठीक है। और लिख देंगे टाइमर, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आते हैं, अब ये जो सेकंड वाला है इसको भी टारगेट कर लेते हैं सेम, ठीक है। लिखते हैं लेट सेकेंड्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे डॉट देके सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो अभी हमने क्या किया, इन दोनों को टारगेट कर लिया, अब हमें क्या करना है, आ जाओ। अब हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से कि ये जो है हर 30 सेकंड में है जो वो चेंज होता रहे, मतलब एक कम होता रहे, ये जो टाइमर है हमारा 30 सेकंड का टाइमर है वो कम होता रहे, यानी 29, 28, 26 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक पहले हमें कांस्टेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगा, लाइक लेट टाइम, ठीक है, इक्वल टू 30 सेकंड, यानी हमें जो टोटल टाइम है हमारे पास कितना है, 30 सेकंड है, ठीक है। टाइम या फिर ड्यूरेशन, टाइम जो है वो पहले कीवर्ड ले चुका है, टाइम जो कीवर्ड है वो पहले से डिफाइंड रहता है, इसलिए हम यहाँ पे ड्यूरेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन दिया हमने 30 सेकंड, ठीक। अब अब क्या करेंगे, इसका जो एक और बनाते हैं रिमेनिंग टाइम, ठीक है, लाइक लिखते हैं रिमेनिंग टाइम, और इसमें क्या दे देंगे हम लोग, ड्यूरेशन दे देंगे, क्योंकि हम लोग जो है ड्यूरेशन को ही अपडेट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं और एक बनाते हैं सेट इंटरवल, ठीक। सेट इंटरवल बनाएंगे और इसके अंदर पास करेंगे एरो फंक्शन, एक्चुअली में एरो फंक्शन पास करेंगे, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, कि इफ़ रिमेनिंग सेकंड जो है हमारा, मतलब रिमेनिंग टाइम जो है हमारा, वो क्या है, अगर जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो हमारा रिमेनिंग टाइम है, ठीक है, जो रिमेनिंग टाइम है उसको एक से माइनस करेंगे, लाइक अगर हमारा अभी रिमेनिंग टाइम जो है वो 30 है, ठीक है, जीरो से बड़ा है, तो एफ के अंदर आएगा और क्या करेगा कि उसको एक माइनस कर देगा, यानी 29 कर देगा, ठीक है। 29 करने के बाद क्या करना है, और अगर अगर जो हमारा वैल्यू है वो जीरो से बड़ा नहीं है, ठीक है, मतलब मान लो कि ये 1 आ गया, ठीक है, 1 तक तो ये सही है, जैसे ही जीरो आ जाएगा वो क्या होगा कि एल्स पार्ट में आएगा, और क्या करेंगे हम लोग इसको वापस से जो है वो क्या करेंगे कि जो हमारा रिमेनिंग टाइम है उसको डाल देंगे ड्यूरेशन में, मतलब जो 30 है वो हम लोग यहाँ पे वापस से कर देंगे, ठीक है। यानी पहले क्या होगा कि देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ड्यूरेशन में जो 30 डाला और उसी वैल्यू को हमने रिमेनिंग टाइम में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर हमारा जो वैल्यू है, मतलब रिमेनिंग टाइम में जो वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है, मतलब जीरो से बड़ा है, तो क्या होगा कि एक जो है वो डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। वैसे करते करते अगर वो जीरो के इक्वल आ जाता है तो क्या होगा कि वापस से जो ड्यूरेशन वाला जो टाइम है ये 30 सेकंड, वो क्या है वो रिमेनिंग टाइम में हम लोग डाल देंगे, ठीक है। और ये हमें कितने सेकंड में कराना है परफॉर्म, हर एक सेकंड में कराना, तो हम लोग क्या लिख देंगे, कॉमा देंगे 1000, ठीक है, 1000 मतलब 1 सेकंड, ठीक है। तो अभी हम अगर आउटपुट देखेंगे हमारा, ठीक है, तो अभी अगर आउटपुट देखते हैं तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो है इसको अभी अपडेट नहीं किया है, हमने बस रिमेनिंग टाइम को अपडेट किया है। हमें क्या करना है, इसको भी अपडेट करना है, ये जो सेकंड है इसको अपडेट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे अपडेट, तो यहाँ पे आओ सिंपल इफ वाले फंक्शन में, और यहाँ एक फंक्शन बनाओ, ठीक है, कि लाइक अपडेट टाइमर, ठीक है, अपडेट टाइमर इस नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, उसको कॉल कर देते हैं, और ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉलिंग हुई है एक्चुअली में, और इन दोनों के बीच में आओ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं इसी नाम से, अपडेट टाइमर के नाम से। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकंड है हमारा, ठीक है, इस सेकंड को यहाँ से पकड़ेंगे और इसमें पेस्ट करके डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट को हमें क्या करना है, चेंज करना है। किससे चेंज करेंगे हम लोग, इस किससे चेंज करेंगे हम लोग, इस वाले रिमेनिंग टाइम से, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग टाइम एक्चुअली में ये भी ऊपर रहेगा, ठीक है। एंड इसको चेंज करेंगे हम लोग इससे, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग एक काम करते हैं, बैकटिक कर लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डॉलर, कर्ली में डाल देंगे, एंड देन यहाँ पे लास्ट में लोग एस ऐड कर देंगे, यानी सेकंड, कुछ इस तरीके से सेकंड। अब देखो हमारा जो टाइमर है वो चलने लगा, हम जैसे ही पेज रिलोड करेंगे तो वो देखो क्या हो रहा है कि हमारा जो टाइमर है वो चल रहा है,
ठीक है, मतलब ये चलते 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 जीरो तक आएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं जूम करूँ, या फिर काम करते CSS में आते हैं और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, 5 pw कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा हो कि ये जो टाइमर है हमारा वो चलने लगा, मतलब 14 सेकंड 13 सेकंड। जैसे ये जीरो पे आएगा तो आप देखना क्या होगा, जीरो पे आते ही ये जो है वो 30 हो जाएगा वापस से। तो वेट करते हैं इसका जीरो पे आने का, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ कि जीरो से जैसे ही जीरो आया वहां से डायरेक्ट वो 29 पे स्विच कर गया। ठीक है, 29 पे क्यों स्विच करा, क्योंकि यहाँ पे देखो 29 पे इसलिए स्विच करा क्योंकि हमने यहाँ पे दिया था वैल्यू जीरो, तो एक्चुअली में यहाँ पे हमने वैल्यू क्या दिया था इसको 30। ठीक है, जैसे ही 30 दिया ये वाली वैल्यू, तो ये क्या हुआ कि इस वाले फंक्शन को तुरंत कॉल कर दिया। ठीक है, ये जैसे ही उसका 1 सेकंड खत्म हुआ तो इस वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, और यहाँ पे था 30, और 30 जैसे ही था वो इसमें क्या आया, 30 माइनस हो गया मतलब पहले ही, तो ये 29, और अपडेट टाइमर में क्या चलेगा 29। ठीक है, तो इसलिए वो डायरेक्ट 29 से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग 31 देंगे देंगे तो अब देखो क्या होगा, उसको पेज को रिलोड करो, अब देखो 30 सेकंड से ही स्टार्ट होगा, 30 सेकंड से ही बार बार स्टार्ट होगा, मतलब जीरो आएगा फिर 30 सेकंड, जीरो आएगा फिर 30 सेकंड, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक, तो अब देखो जीरो आया, फिर क्या हुआ 30, 29, 28, तो ये इस तरीके से चलने लगा। और हमें क्या चाहिए कि जैसे ये चल रहा है, ठीक है, अब ये कम हो रहा है तो इसको भी कम करना है हमको। ठीक है, ये वाला जो हमारा कंटेनर है इसको भी कम करना है। ठीक है, तो पहले आ जाओ CSS में और इसको जो हमने 1.5 कर देते वापस से, ताकि ये अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाए वापस से। और इसका थोड़ा सा वेट हम लोग बढ़ाएंगे, कुछ 8। ठीक है, और एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10, 20, 50 पिक्सल्स इस तरीके से। ठीक है, अब सर्कुलर लग रहा है थोड़ा सा। ठीक, तो अब हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्चुअली हमें इसमें एनिमेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आते हैं नीचे एक एनिमेशन बनाते हैं, तो हम लगाते हैं @की फ्रेम्स, और यहाँ पे कुछ एनिमेशन का नाम देते हैं लाइक टाइमर एनिम। ठीक, और क्या करेंगे 0% पे जब हमारा रहेगा तो क्या करना है हमें कि इसका जो इसको है ट्रांसफॉर्म कर देंगे कितना, स्केल x से 1। ठीक है, और जैसे ही 100% पे हो जाए तो उसको कर देंगे ट्रांसफॉर्म, कितना कर देंगे स्केल x से 0। ठीक है, स्केल x से कर देंगे इसको 0 वापस से। ठीक, कुछ इस तरीके से। और इस वाले फंक्शन को हमें कॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस वाले एनिमेशन को कॉल करना पड़ेगा, तो हम इसको कॉल करेंगे इस वाले टाइमर वाले में। ठीक है, और यहाँ पे एनिमेशन लगाओ और इसको करो टाइमर। ठीक है, कितने सेकंड का चाहिए हमें, 30 सेकंड में ये होना चाहिए परफॉर्म। ठीक है, ठीक, और साथ ही साथ ये कि इसका जो बिहेवियर रहेगा वो लीनियर में रहेगा, और इसको कर देते फॉरवर्ड्स। ठीक है, और इसको कर देते हैं इनफाइनाइट टाइम लूप चलेगा, इनफाइनाइट टाइम चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो पेज जैसे ही रिलोड करेंगे हम लोग क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ये जो इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है दोनों साइड से। ठीक है, अब देखो देखते जाओ, बस जादू देखते जाओ। अब ये 30 सेकंड बाद क्या होगा कि पूरा जो वो एकदम छोटा हो जाएगा और वापस से ये होगा। काम करते देख लेते हैं, क्योंकि हमने 30 सेकंड दिया तो 30 सेकंड तक ही जाना चाहिए एक्चुअली में। लेट्स सी। ओके, तो आ जाओ जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में, और यहाँ पे देखो हमने एक टाइमर बनाया है। ठीक है, टाइमर नाम का इसका वेरिएबल बनाया है, इसको गेट किया। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो हमारा अपडेट टाइमर है, ठीक है, इसके अंदर आओ, और यहाँ पे एक एक प्रोग्रेस बनाते हैं, लाइक कॉन्स्ट प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा टाइमिंग है, मतलब ये जो हमारा एक्चुअली में ये जो ड्यूरेशन है और रिमेनिंग टाइमिंग है, उनको कैलकुलेट करके हम जो है इस वाले टाइमर को अपडेट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो लिखो ब्रैकेट में जो हमारा ड्यूरेशन है, ठीक है, टोटल ड्यूरेशन माइनस रिमेनिंग टाइम। ठीक है, ड्यूरेशन माइनस रिमेनिंग टाइम, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग वापस से ड्यूरेशन से। ठीक है, ठीक, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसको, जो हमारा ये टाइमर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे। ठीक है, टाइमर डॉट स्टाइल एंड देन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्या लिखता है TRAN ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे सिंपल सा स्केल एक्स। ठीक है, स्केल एक्स, और इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारी डायनेमिक। ठीक है, तो वो कौन सी वैल्यू रहेगी, ये प्रोग्रेस वाली रहेगी। ठीक है, तो उसको प्रोग्रेस वाले को जस्ट इसमें पास कर दो। ठीक है, हो गया अब हमारा काम। अब आओ पेज रिलोड करो। ठीक है, अब देखना, अब जो है टाइमर और ये जो टाइम है वो एक्यूरेट चलेगा। ठीक है, या देखो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो ये देखो 0 सेकंड जैसे ही हुआ वो वापस से फिर से वो बड़ा हो गया अपना, मतलब ओरिजिनल साइज पे आ गया, और फिर से टाइमर चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये अब हमारा सही हो गया। पहले क्या हो रहा था 4 सेकंड पे वो पूरा खत्म हो जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है 0 सेकंड होने के बाद खत्म हो रहा है। तो हमें क्या करना था कि सिंपल से यहाँ से हमें प्रोग्रेस उठाना था और वापस से उसको टॉम पे जाके उसको रिफ्रेश करना था। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है, इतना काम हमारा हो गया, अब हमें जनरेट करना ओ टी पी। ठीक है, तो ओ टी पी जनरेट के लिए सिंपल सा हम आएंगे ऊपर सबसे टॉप में, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जनरेट ओ टी पी, जनरेट ओ टी पी। ठीक है, और वन नहीं पास करेंगे एक्चुअली में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये ऐड कर देंगे। मतलब ओ टी पी जनरेट करने के लिए हम लोग लगा रहे हैं मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, उसके अंदर लगाएंगे मैथ डॉट रैंडम, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9000 से, और लास्ट में ऐड कर देंगे उसमें 1000। यानी ये जो है कैलकुलेट करेगा हमारा एक्चुअली में 4 डिजिट का ओ टी पी कैलकुलेट करेगा। अगर आपको 5 डिजिट का करना है तो यहाँ पे कुछ 90,000 लगा दो, और यहाँ 10,000 कर दो। ठीक है, और चेक कर लो इसको। ठीक है, कैसे चेक करोगे, नीचे आओ, कंसोल करो, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें जस्ट ओ टी पी को पास कर दो। ठीक है, अभी तो नहीं दिखेगा, देखो आ गया। अगर अभी हम आए इसमें स्पेक पे कंसोल करें तो अभी देखो कुछ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने बस इसको कंसोल कराया है। इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तब तो ये दिखेगा, विजिबल होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल सा इस वाले फंक्शन को कॉल कर देते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे कॉल करोगे तो क्या होगा, अब देखो एक ओ टी पी जनरेट हो गया 5 डिजिट का। ठीक है, अगर आपको 6 का करना है तो यहाँ पे 90,000 कर दो, एंड देन यहाँ पे कर दो 1 लाख, सॉरी 9 लाख और 1 लाख। ठीक है, तो ये हमारा जो है 6,000 मतलब 6 डिजिट का ओ टी पी जो क्रिएट करके आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि ओ टी पी जनरेट हो गया। ठीक है, ओ टी पी को हमें दिखाना है यहाँ पे, विजिबल करना है, यहाँ नीचे ओ टी पी दिखाना है, और जैसे ये टाइमर खत्म हो ओ टी पी जो है वो रिफ्रेश हो जाए, मतलब दूसरा ओ टी पी आ जाए। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, तो सिंपल से ये जो कंसोल है इसको हटाओ, और यहाँ पे कर दो रिटर्न। ये वाला ओ टी पी को हम लोग यहाँ रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, अब रिटर्न कराया तो उसको कहीं गेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ इधर, एंड इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाएंगे अपडेट। ठीक है, अपडेट ओ टी पी। ठीक, और एक काम करेंगे, इसमें जाएंगे, और यहाँ पे आके इस वाले फंक्शन का जो अनजेनरेट ओ टी पी है इसका एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें जो ओ टी पी वो लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं ओ टी पी, और इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, उसको कॉल कर देते हैं एक्चुअली में। तो ये जो रिटर्न की हुई जो ओ टी पी है वो इसमें आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले ओ टी पी को जो है हमें प्रिंट कराना है यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, तो स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले इधर आ जाओ, और इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, और इस बॉक्स के बाद जो टाइमर कंटेनर बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं एक आउटर बनाते हैं, ओ टी पी आउटर। ठीक है, इस नाम से, एंड इसके अंदर बनाते हैं ओ टी पी। ठीक है, इसमें हमारा ओ टी पी जो है स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें आ जाओ, और यहाँ पे जहाँ हमने इन सबको गेट किया था इसको भी गेट करेंगे, और लगाएंगे लेट यूज़र ओ टी पी। ठीक है, इस तरीके से नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे दो आप, और यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, और इसको क्लास के थ्रू इसको गेट कर लेंगे। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब जो ये हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है यूज़र ओ टी पी, अब हमें क्या करना है, इसके थ्रू यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंपल सा कॉल करो, एंड लगाओ यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखो टेक्स्ट कंटेंट, और इसके अंदर हमें पास करना है सिंपल सा ये ओ टी पी। ठीक है, तो इसको पास कर दो यहाँ पे सिंपल सा। ठीक, अभी हमने ये बना लिया। ठीक, बनाया, अब हमें इसे कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कहाँ करेंगे, जैसे ही देखो यह अगर हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो क्या होगा, इफ वाले फंक्शन में अगर यहाँ पे कॉल करते हैं इसको तो देखना है क्या होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक सेकंड में जो है वो ओ टी पी यहाँ पे चेंज हो रहा है। हमें क्या करना है कि जैसे ये टाइमर खत्म हो हमें तब इसको जो चेंज करना पड़ेगा। तो ये टाइमर कब खत्म हो रहा है, ये जब टाइमर खत्म हो रहा है तो जब ये एल्स वाला कंडीशन जब ट्रू हो रहा है तब ये टाइमर खत्म हो रहा है। मतलब जब रिमेनिंग टाइम जब हमारा जीरो आ जा रहा है तभी ना ये टाइमर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो तब हमें इस ओ टी पी को जो है वहाँ पे दिखाना है। तो सिंपल सा आ जाओ यहाँ पे, एंड काम करो कि यहाँ पे इसको कॉल कर दो एल्स वाले कंडीशन में। ठीक है, अब जैसे ही पेज रीलोड करोगे, ठीक है, तो अभी जो है देखो टाइमर चलने लगा, लेकिन ओटीपी आया नहीं। क्यों नहीं आया ओटीपी, हमने तो ओटीपी कराया था। क्योंकि देखो पहले कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे भी कंडीशन चेक कर रहा है ना, अभी तो ये चेक कर रहा है 30 सेकंड तक चेक करेगा, तब जाके ये एल्स वाला कंडीशन जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, तब जाके ये ओटीपी फंक्शन कॉल होगा, एंड देन यहाँ पे जो है ओटीपी प्रिंट होगा। जैसे ही देखना अभी ये मतलब 0 सेकंड पे होगा तब जाके ओटीपी जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा, मतलब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखना एक्चुअली में ये दिक्कत इसलिए हो रहा है, शायद मैंने जूम करा था तभी वो 5 सेकंड पे खत्म हो गया। ठीक, कुछ इस तरीके से। अभी देखो एक ओटीपी आया यहाँ पे। ठीक, हम क्या चाहते हैं, जैसे ही पेज रिलोड हो, ठीक है, पेज रिलोड होते ही क्या है ओटीपी जो है क्रिएट हो जाए, एक यहाँ पे आ जाए। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, ये वाला जो हमने फंक्शन बनाया है अपडेट ओटीपी, सिंपल से इसको एक बार कॉल कर दो। ठीक, इसको कॉल करोगे यहाँ पे तो क्या होगा कि जो पहला वाला ओटीपी हमारा वो दिखने लगेगा जैसे ही पेज लोड होगा। ठीक, थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग दे देते हैं। एक्चुअली में ये जो हमने ओटीपी आउटर बनाया है इसको करते हैं कॉपी। ठीक, आ जाओ सीएसएस वाले में, नीचे आते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमने मेन बनाया है। ठीक है, इसको मेन वाले में आओ, एंड क्या करना है यहाँ पे हमें जो इसका फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको कर देना कॉलम।
ठीक, सिंपल सा। तो ये हमारा जो OTP वो नीचे आने लगा, और इसका जो गैप है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसके बीच का गैप। तो गैप कर देते हैं समथिंग 5 ph। ठीक, और इसका जो फॉन्ट साइज है उनको उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो OTP है, .OTP, ठीक है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो कुछ कर लेते हैं हम लोग, लाइक 5 pw, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब पेज रीलोड करो। ठीक है, अब देखना क्या होगा, जैसे ही 30 सेकंड का टाइमर खत्म होगा, ये जो OTP है ऑटोमेटिक जो है वो चेंज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, गुजर सलाम को आस तेरी, हर धड़कन से मेरी। ओके, तो अब देखो जैसे 0 सेकंड हुआ, ये हमारा जो OTP है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से जो है वो गूगल ऑथेंटिकेशन भी काम करता है, कि जैसे ही वो, उसमें भी टाइमर लगा रहता है कि 30 सेकंड्स के बाद क्या होगा। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे OTP चेंज करा, तो एक्चुअली में वहाँ क्या होगा कि OTP तो चेंज हो गई, साथ ही साथ क्या है, वो चेंज होने के साथ ही देखो, यहाँ जैसे कि आप कोड में देखो, तो हमने जो यहाँ पे ये लगाया ना सेट इंटरवल। ठीक है, तो जैसे ही वो एल्स वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे अपडेट कर दे रहा है OTP। तो एक्चुअली में क्या होगा, जब आप बैकएंड इसमें कनेक्ट करोगे, डेटाबेस कनेक्ट करोगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका यहाँ OTP तो चेंज हो गया, मतलब OTP नया जनरेट होगा। फिर वो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, वहाँ पे जाएगा, आपका डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एंड देन डेटाबेस से वापस वो गेट करेगा। ठीक है, और वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, मतलब वहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा, लाइक अगर आप उसको कहीं लॉगिन के लिए यूज़ करते हो उस OTP को, तो वहाँ पे वो उसको मैच कराएगा, उस 30 सेकंड्स के अंदर ही मैच कराएगा। अगर वो 30 सेकंड्स के अंदर मैच नहीं हुआ, तो फिर से नया जनरेट OTP करेगा। ठीक है, फिर वो भेजेगा, फिर वहाँ जो पहले वाला जो OTP होगा उसको वो कर देगा रिप्लेस। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन काम करता है हर 30 सेकंड। एज सिक्योरिटी पर्पस इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आप बनाओ इसको, आप भी अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड करो इस तरीके का फीचर्स। ठीक है, तो बस यही था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।